एक ई कॉमर्स वेबसाइट को ऑर्डर फुलफिल करने के लिए जो पिन कोड्स हैं उनको सर्विसेबल रखना पड़ेगा। अगर एक गिवन पिन कोड सर्विसेबल नहीं है तो वहां पर सामान नहीं पहुंचा पाएगा coatsway.com। हम चाहेंगे कि यूजर जब भी पिन कोड एंटर करे तो उसका स्टेट और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, और एक बार ऐसा हो जाता है तो यूज़र के लिए भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यूज़र नहीं चाहेगा कि यार पिन कोड एक बार डाले, डिस्ट्रिक्ट एक बार डाले और स्टेट उसके बाद दोबारा डाले। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होनी चाहिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखेंगे किस तरह से पिन कोड को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में ब्रेक करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है एक पिन कोड से। और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से टैंपरिंग चेक करेंगे कार्ड का, कि कोई भी इंसान जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड में मेमोरी में जो कार्ड है उसको चेंज करके सामान को सस्ता करके ना खरीद ले। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से की जाती है। यहाँ पर मैं जल्दी से yarn dev लिखता हूँ और yarn dev लिखकर मेरा जो कोड्सवेयर है वो स्टार्ट हो गया। बाय द वे एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि पिछले वीडियो में एक छोटी सी गलती करी थी इस फाइल में, पोस्ट ट्रांजैक्शन वाली फाइल में, और वो गलती क्या थी ये भी बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर लेट ऑर्डर लिख दिया था, जिसकी वजह से क्या था कि ये जो ऑर्डर होगा यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, ठीक है। तो मुझे लेट ऑर्डर बाहर लिखना होगा ताकि ऑर्डर यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर दूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं ऑर्डर को पॉपुलेट करने के बाद यहाँ पर इसकी आईडी को ले सकूँ। एक छोटी सी गलती थी जिसकी वजह से मुझे एरर आ रहा था, वो एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। आज हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि पिन कोड किस तरह से चेक करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, API में जो मैंने पिन कोड का यहाँ पर बनाया था, pincode.js बनाया था, वो मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मेरे पास अगर पिन कोड मुझे मिलता है तो मैं पिन कोड के करस्पॉन्डिंग क्या सिटी है और क्या स्टेट है ये पता करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कुछ लिमिटेड पिन कोड्स रखता हूँ, ये मैं हटा दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट पिन कोड्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये पिन कोड इस तरह से लिखूंगा एज अ स्ट्रिंग। मैं इसको एज अ स्ट्रिंग लगाऊंगा, और इसको एज अ स्ट्रिंग लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बनाया और ये रिटर्न करेगा सिटी और स्टेट, ठीक है। तो मैं इसको एक एरे भी बना सकता हूँ। तो मैं सिटी यहाँ पर लिख देता हूँ खड़गपुर, और खड़गपुर के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। सेम चीज़ मैं करूँगा बाकी दो पिन कोड्स के साथ भी। यहाँ पर मैं क्या हुआ, दिल्ली, और यहाँ पर भी दिल्ली, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से दिल्ली कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा बैंगलोर, और यहाँ पर लिख दूंगा कर्नाटका, ठीक है। आई होप ये चीज़ काम कर जाएगी। लेकिन ये चीज़ करने के बाद हमारी एक चीज़ बिगड़ेगी, वो मैं बताता हूँ क्या, पिन कोड्स, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस्तेमाल किया था इस API का यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स पेज पर। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ पिन कोड मैंने यहाँ पर किस तरह से वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड येट, ये चीज़ मैंने करी थी। तो मैंने फेच करी थी API ये। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ मैं चेक कर रहा था await pins.json को, अब मैं क्या करूँगा pinjson.keys.includes कर दूँगा। object.keys pinjson.includes करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ object.keys, अरे ये मैंने दो बार लिख दिया गलती से। तो यहाँ पर मैं कहूँगा object.keys और इसके बाद pinjson.includes। अब मुझे पार्सेंट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, पार्सेंट करने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन अगर मैं इसको पार्सेंट करता भी हूँ तो ये इंटीजर बन जाएगा, और पार्सेंट पिन, और इसके बाद मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो मैं पार्सेंट नहीं करूँगा, अब मुझे पार्सेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं रिटर्न ही स्ट्रिंग कर रहा हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर अपनी API को चेक करता हूँ। मैं आऊँगा यहाँ पर और डालूँगा 721302, चेक पर क्लिक करूँगा और कोई एरर आया, देखता हूँ क्या एरर आया, ठीक है। तो कोई ना कोई एरर तो आया है, और ये कह रहा है कि सर्वर रिस्पॉन्डेड विद स्टेटस 404। ऐसा क्यों? यहाँ पर मैं /API/pincode को अगर रन कर रहा हूँ तो ये मुझे 404 एरर क्यों दे रहा है, ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। यहाँ पर तो कोई दिक्कत आई नहीं, तो ये 404 एरर मुझे क्यों दे रहा है? तो मैं अगर यहाँ पर दोबारा से चेक करूँ, चेक पर क्लिक करूँ, तो ये कह रहा है /product/undefined। ओके, तो /product/undefined/API क्यों बोल रहा है ये चीज़ मुझे देखना पड़ेगा। /product process.end.host
अच्छा, मैंने इसका नाम रख दिया था नेक्स्ट पब्लिक होस्ट, ये रीज़न है, और अब ये काम कर जानी चाहिए। तो अब मैं चेक करूँगा, तो देखो ये दिस पिन कोड इज सर्विसेबल। अगर मैं 306 कर देता हूँ और चेक करता हूँ सॉरी वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड लिख कर आ रहा है, विच इज़ फाइन, ठीक है, बढ़िया, अच्छा दिख रहा है ये, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं किसी टी शर्ट के साथ करता हूँ मान लो, और मैं डालता हूँ 110003, चेक पर क्लिक करता हूँ, दिस पिन कोड इज सर्विसेबल। 0006 करूँगा, वी डू नॉट डिलीवर टू दिस पिन कोड। तो ये तो हो गया एग्जिस्टिंग चीज़ों को फिक्स करना, लेकिन हम यहाँ पर ये करने आए नहीं थे। हम क्या करने आए थे, हम इस कोड को यूज़ करने आए थे अपने चेकआउट वाले पेज पर, और हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, किसी भी पिन कोड से सिटी और स्टेट पॉपुलेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, कहाँ गया मेरा checkout.js, इतनी सारी फाइल्स है ना, इनको बंद करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक क्लोज टू द राइट कर दूंगा, और checkout.js के अंदर मैं क्या करूँगा कि जैसे ही कोई पिन कोड चेंज करता है, जैसे ही कोई पिन कोड चेंज करता है, मैं कोशिश करूँगा पिन कोड को लाने की, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ऑन हैंडल चेंज में मैं क्या करूँगा, ये चीज़ करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर इफ़, अरे ये क्या हो गया, कैप्स लॉक दबा दिया गलती से, मैं कहूँगा इफ़ पिन डॉट, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ पिन कोड डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू 6, अगर 6 है पिन कोड की लेंथ, तब क्या करूँ, तब ये कोड रन कर लो, ठीक है। अवेट पिन कोड डॉट जेसन, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये फंक्शन एसिंक नहीं है क्या, इसको एसिंक बना देते हैं, पिन कोड डॉट जेसन, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा इफ़ पिन जेसन डॉट इंक्लूड्स पिन कोड, अगर इंक्लूड करता है, ठीक है, पिन कोड, पिन जेसन के अंदर अगर पिन कोड है, तब आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली पॉपुलेट कर देना है स्टेट को। तो सेट स्टेट और सेट सिटी मैं कर दूँगा, सेट स्टेट कर दूँगा और सेट सिटी भी कर दूँगा, ठीक है। तो सेट स्टेट क्या करूँगा मैं, यहाँ पर पिन जेसन 0, ठीक है, और सेट सिटी क्या करूँगा, सेट सिटी कर दूँगा पिन जेसन 1, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आई एम रॉन्ग, ये 1 करना है, ये 0 करना है, पहले सिटी है फिर पिन कोड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते, सॉरी पहले सिटी है फिर स्टेट है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे करनी होगी, तो ट्राई करता हूँ ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है, ये चीज़ मैं देखता हूँ। थोड़ा चेकआउट पेज को यार वैसे भी मुझे फिक्स करना है। तो मान लो मैंने यहाँ पर पिन कोड डाला 110003, ठीक है, और जैसे ही मैंने 0003 किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये कह रहा है डॉट इंक्लूड्स इज नॉट अ फंक्शन, डॉट इंक्लूड्स इज नॉट अ फंक्शन। तो यार ये दे रहा है एक ऑब्जेक्ट, और मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, यानी कि इसकी कीज़ में आ रहा है, पिन कोड की नहीं आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो अगर मैं अब यहाँ पर मान लो कुछ भी एंटर करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर, ये क्या हो रहा है मैं देखना चाहता हूँ, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है, पिन कोड पिन जेसन नॉट इंक्लूड्स इज नॉट अ फंक्शन। ये एरर तो मैंने झेल लिया था, इसके बाद भी एक एरर आ रहा है क्या। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ तो एक एरर आ रहा है, अ कंपोनेंट इज चेंजिंग अ कंट्रोल्ड इनपुट टू बी अनकंट्रोल्ड। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो मेरा स्टेट है, जो मेरा स्टेट वाला इनपुट है, उसके अंदर मुझे वैल्यू इज इक्वल टू डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू इज इक्वल टू सिटी डाली है, वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट डाला है, विच सीम्स टू बी फाइन। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिटी और स्टेट मैंने ऐसे किया, अब मैं यहाँ पर सेट सिटी और सेट स्टेट कर रहा हूँ, तो इसको दिक्कत क्या आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मैंने ऑन चेंज नहीं लगाया वहाँ पर, लगता है मैंने ऑन चेंज नहीं लगाया यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज लिख दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब भी मैं ऐसे करूँगा ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, तब शायद ये पॉपुलेट हो जाए। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ 110003, और इसके बाद मैं कुछ भी दबाऊँ तो ये दोबारा से ये बोल रहा है चेंजिंग अ कंट्रोल्ड इनपुट टू बी अनकंट्रोल्ड, दिस इज likely caused by the value changing from defined to undefined, which should not happen। तो यार यहाँ पर आप लोग देखो, मैं एक चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जो वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट लिखा है और ये चीज़ लिखी हुई है, मैं सबसे पहले तो यहाँ से रीड ओनली हटाऊंगा क्योंकि मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू हटा दूंगा, और रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू हटाने के बाद यहाँ पर मैं एक ऑन चेंज लगा दूंगा, मैं कहूँगा ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, ठीक है। और ये करने के बाद ऊपर मैंने गलती करी है, और वो गलती क्या है ये भी बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पर पिन जेसन 01 नहीं करना है मुझे। पिन जेसन के अंदर तो सारे पिन कोड्स हैं, मुझे पिन जेसन की जो मेरी यहाँ पर पिन कोड है वो लिखना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पिन जेसन पिन कोड, इसके बाद लिखूँगा 1 या 0। देखते हैं चीज़ काम करती है कि नहीं।
110003 मैंने यहाँ पर लिखा और अब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो देखो दिल्ली दिल्ली आ गया। ठीक है, फिर से ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा 110003, लेकिन अभी जैसे मैं 0003 लिख रहा हूँ तब कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जैसे 000 लेटर से 4 लिख देता हूँ, यहाँ पर एक और मैं की प्रेस करूँगा तब हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। पिन कोड डॉट लेंथ इक्वल्स टू 5 कर दूँगा। अगर पिन कोड की लेंथ 5 है, दिखाता हूँ आप लोगों को, कोई भी बंदा टाइप कर रहा है 000003, लेकिन ये 3 दबाने के बाद अब ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो पूरा इफ स्टेटमेंट है इसको लेकर जाऊँगा यहाँ पर, जहाँ पर मेरा पिन कोड चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो पिन कोड की वैल्यू है वो मैं e.target.value करके यूज़ करूँगा। और अब देखो आप लोग, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको मैं 6 कर दूंगा और ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों होगी, पहले मैं ये कन्फर्म कर लूँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। नहीं हुई है प्रॉब्लम सॉल्व, विच इज़ अ प्रॉब्लम। मेरा यहाँ पर आइडिया ये था कि e.target.value.length अगर 6 होगी, जो कि हमारे पिन कोड की लेंथ होगी, वो अगर 6 है तो हम क्या करेंगे, ये सारा काम करेंगे। बट यहाँ पर मैं जस्ट ये देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो जहाँ भी पिन कोड है वहाँ पर मैं e.target.value कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से e.target.value कर दूँगा, यहाँ भी करूँगा, यहाँ भी करूँगा। अब ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। 110003 यहाँ पर मैं कर रहा हूँ और देखो दिल्ली दिल्ली लिख कर आ गया। अच्छा, अगर मैं बैक स्पेस करके 6 कर दूँ, या मान लो बैक स्पेस करके फिर 721302 कर दूँ, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल और खड़गपुर आ गया। और अभी जो है ये चीज़ काम कर रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे पास और आ गई है कि अगर मान लो ये जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ में अगर ये नहीं है, तब हमें क्या करना है, तब हमें दोबारा से एल्स के अंदर सेट स्टेट करना है सबसे पहले तो ब्लैंक, और सेट सिटी भी करना है ब्लैंक, सेट सिटी भी ब्लैंक करना है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं बैक स्पेस दबाऊँगा तो क्या ये चेंज हो रही है, सिटी मेरी ब्लैंक नहीं हो रही है। रिलोड करके देखता हूँ यार, होनी चाहिए थी। 721302 खड़गपुर आ गया। बैक स्पेस दबाऊँ तो खड़गपुर गायब क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था यार। तो यहाँ पर जस्ट मैं देख रहा हूँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट डॉट की स्पिन जेसन डॉट इंक्लूड्स e.target.value, ये यहाँ पर मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि e.target.value.length 6 है। अगर ये 6 नहीं होगी e.target.value.length, तब मैं क्या करूँगा, अगर इसकी लेंथ 6 नहीं होगी तब तो मैं अलाउ ही नहीं करूँगा। जैसे मान लो किसी ने 7 किया तो ये स्टेट ये आ गया, सिटी ये आ गया। ठीक है, तो अगर e.target. ये लेंथ जो है इसकी 6 नहीं होगी, तब भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेट सिटी सेट स्टेट ब्लैंक कर दूंगा। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा मैसअप कर दिया लॉजिक मैंने, बट इट वर्क्स। देख लो 302। अब मान लो बैक स्पेस लगाकर 000003 में करता हूँ तो दिल्ली दिल्ली यहाँ पर आ गया। ठीक है, विच इज़ ग्रेट यार, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लोग ऑर्डर मार सकते हैं बड़े आराम से। अब यहाँ पर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन लिखना है और यहाँ पर हमारा पिन कोड टू स्टेट और सिटी आ गई है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर करनी ये पड़ेगी, या तो मैं इस चीज़ को ऑटोमेट करूँ, डेटाबेस से कनेक्ट करूँ, या फिर मैं यहाँ पर सारे पिन कोड्स का जो मैपिंग होती है वो यहाँ पर लिख दूँ। अराउंड 20-22-25 हज़ार पिन कोड्स होंगे, उसको मैं इस फाइल में भी पेस्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं डेटाबेस से कनेक्ट कर दूँ तो और भी बढ़िया। ठीक है, तो ये काम भी मैं कर सकता हूँ। सो ये यहाँ पर हमारा पिन कोड फ्रॉम पिन कोड टू सिटी एंड स्टेट वाला जो चीज़ है वो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी हम ट्रांजैक्शन टोकन देंगे यूज़र को अपना, तब हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ट्रांजैक्शन टोकन देते वक्त कहीं डेटा टैम्पर तो नहीं हुआ है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो कार्ड है क्या उसकी वैल्यू वैलिड है। तो हम यहाँ पर कार्ड को चेक करेंगे प्री ट्रांजैक्शन के अंदर, चेक इफ़ द कार्ड इज़ टेम्पर्ड विद। ये चीज़ हमारी पेंडिंग थी। इस काम को हम लोग कैसे करेंगे, इस काम को हम लोग करेंगे कुछ इस तरह से। हम लोग सबसे पहले तो कार्ड की जो हमारी आइटम्स है उनको डेटाबेस में से चेक करेंगे, उनका इंडिविजुअल प्राइस क्या है, और उसी के साथ साथ हम फिर जो फाइनल सब टोटल होगा उसको मैच करेंगे। अगर वो फाइनल सब टोटल हमारा मैच नहीं किया, इसका मतलब हमारी कार्ड ख़राब है, हमें हमारी कार्ड के साथ टैम्परिंग की गई है और हम अलाउ नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन टोकन नहीं देंगे यूज़र को। तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा प्रोडक्ट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम मॉडल्स प्रोडक्ट, और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि चेक इफ़ द कार्ट इज़ टेम्पर्ड विद। इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले जो मेरी कार्ट है उसको लेकर आऊँगा। और मेरी कार्ट कैसे मुझे मिलेगी,
कार्ट मुझे मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट से, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट को चेक करूँगा, तो जो मेरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट है उसको मैं आइटरेट करूँगा। मैं लिखूँगा आइटम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट को, ठीक है। तो सॉरी, आइटम को, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट लेटर से ये है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी जो मेरी कार्ट है वो कुछ यहाँ पर आएगी। मैं यहाँ पर जस्ट देखना चाहता हूँ कि जो मेरी कार्ट को मैं पार्स करने वाला हूँ, जेसन डॉट पार्स, मैं स्ट्रिंग को पार्स कर रहा हूँ बेसिकली। तो बैकटिक्स के अंदर डाल देता हूँ, ये मेरी कार्ट हो गई, ठीक है। अब मैं कार्ट को लिखूँगा तो ये मेरी कार्ट मैंने पार्स कर ली है। अब मान लो मैं लिखता हूँ फॉर आइटम ऑफ कार्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग आइटम। तो यहाँ पर ये कह रहा है कार्ट इज़ नॉट आइटरेबल। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर आइटम इन कार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर सारी कीज़ मुझे मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास आइटम कोड आ गया। तो आइटम्स इन कार्ट करूँगा मैं, आइटम्स ऑफ नहीं करूँगा, आइटम्स इन करूँगा। तो ये क्या करेगा, इसकी सारी कीज़ को ले लेगा। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी की होगी वो क्या होगा, मेरा स्लग होगा, ठीक है। और स्लग मेरा यूनिक होने वाला है, ये मुझे मालूम है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को फेच करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अवेट, और इसके बाद लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन, और प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लग, और यहाँ पर लिखूँगा आइटम। इससे मुझे मेरा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिलने के बाद मैं क्या चेक करूँगा कि जो इस प्रोडक्ट का प्राइस है, मैं लिखूँगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट डॉट QTY, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू, इफ़ इट्स नॉट इक्वल टू, अगर ये बराबर नहीं है, अगर मेरा प्रोडक्ट डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी बराबर नहीं है किसके, या फिर एक काम करता हूँ, सिर्फ प्राइस चेक करता हूँ। मैं कहूँगा अगर प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज़ नॉट इक्वल टू, और मैं लिखूँगा यहाँ पर जो मेरा आइटम है, यानी कि कार्ट आइटम है डॉट प्राइस, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा, रेस्ट डॉट, मेरा जो रिस्पॉन्स है उसको मैं सेंड करूँगा रेस्ट डॉट स्टेटस, और यहाँ पर मैं एरर कोड भेज दूँगा, और मैं यहाँ पर एक एरर भेज दूँगा। मैं कहूँगा एरर, ठीक है। तो मैं यहीं पर वापस लौटा दूँगा, ठीक है। कहूँगा नहीं, ये नहीं चलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो लिखता हूँ मैं लेट प्रोडक्ट और सब टोटल, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट और कहीं तो नहीं है ना, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। प्रोडक्शन, हाँ ठीक है, स्मॉल प्रोडक्ट नहीं है। क्या सब टोटल है, या सम टोटल कर देता हूँ उसको, सम टोटल, सब टोटल नहीं, सम टोटल इज इक्वल टू 0 भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा सम टोटल प्लस इक्वल्स टू, क्या लिखूँगा, कार्ट आइटम डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कार्ट आइटम डॉट QTY, ठीक है। तो ये मैंने सब टोटल निकाल लिया इसका, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया मतलब। अब जो फाइनल सब टोटल मेरा निकल के आएगा, जो मेरा सम टोटल निकल के आएगा, सम टोटल if it's not equal to, if it's not equal to what, if it's not equal to कार्ट डॉट सब टोटल, क्योंकि कार्ट में भी, कार्ट के आइटम में भी एक सब टोटल होगा। क्या कार्ट में सब टोटल है, नहीं कार्ट में सब टोटल नहीं है। मैं जस्ट देखना चाहता हूँ, सब टोटल शायद मैंने अलग से सेव किया हुआ है। आइटम जैसे सब टोटल, आई थिंक सब टोटल को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, सब टोटल को ऑन द फ्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सब टोटल है वो हम कुछ इस तरह से भेज रहे हैं, एक वेरिएबल बना के भेज रहे हैं। तो जो सब टोटल होगा वो भी मैं इस प्री ट्रांजैक्शन API में भेज रहा हूँ। तो जो मैं सब टोटल भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब टोटल, इसके बराबर होना चाहिए। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब टोटल के बराबर अगर ये नहीं है तो मैं सेम एरर यहाँ पर रिटर्न करूँगा। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है।
अगर मैं कार्ट के साथ टैम्परिंग करता हूँ, सो लेट मी टैम्पर विद द कार्ट। यहाँ पर कार्ट के साथ मैं टैम्परिंग करूँगा। इसका जो आइटम कोड है वो क्वांटिटी में काम करता हूँ, क्वांटिटी 6 कर देता हूँ लेटेस्ट से, और अब इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। तो देखो मैंने क्वांटिटी तो 6 कर दी, मेरा सब टोटल भी 6 हो गया, बट लेटेस्ट से मैं इसका जो प्राइस है उसको 1 ना करके मान लो 0.1 कर देता हूँ, ठीक है, मान लो कर देता हूँ, ठीक है, 0.1 कर दिया मैंने कहा किसी को क्या ही पता चलना है, रिलोड कर दिया और मेरा प्राइस भी 0.6 हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं निकला चालाक, मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना एड्रेस वेड्रेस भरना शुरू कर दिया और यहाँ पर पिन कोड भी डाल दिया दिल्ली का अपना, एकदम मैं तैयार हो गया। अब मैंने यहाँ पर पे पर क्लिक किया और जैसे ही मैंने पे पर क्लिक किया यहाँ पर एक एरर आना चाहिए, सर्वर रिस्पॉन्डेड विद 500 एरर। यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई मैं देख रहा हूँ। ओके, तो मुझे लेट आइटम करना पड़ेगा, लेट आइटम फॉर, कोई बात नहीं, हम लेट आइटम कर लेंगे। अब दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ पेमेंट करने की 0.6 का, दोबारा से एरर आया। अब देखता हूँ क्या दिक्कत है, क्या कह रहा है, कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट इज़ डिफाइंड। तो मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट करूँगा जहाँ जहाँ मैंने कार्ट लिखा है। तो एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट कार्ट इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट, और इसको कुछ इस तरह से करता हूँ। और ये भी देखना चाहूँगा कि कार्ट कहीं और तो यूज़ नहीं हो रहा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर अब दोबारा से एक एरर आ रहा है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट, लिखा प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ओके, तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस कुछ नहीं है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट, एक मिनट, प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन स्लग आइटम। जस्ट देखना चाहता हूँ ये दिक्कत क्या आ रही है, एरर क्या है, एरर क्या कह रहा है, कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड कह रहा है एरर, बट कार्ट इज़ डिफाइंड, ऐसा क्यों कह रहा है ये, कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड, कार्ट आइटम डॉट क्यू टी वाई इज़ नॉट इक्वल टू दिस, कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पर कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, एक मिनट, लगता है मैंने एरर गलत देखा है, मैं देखना चाहता हूँ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग प्राइस। ओके, आई थिंक ये डेटाबेस में अमाउंट है, प्राइस नहीं है, अमाउंट है, हाँ अमाउंट है, नहीं यार प्राइस है, अमाउंट नहीं है, प्राइस ही है यार। तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल, क्या स्लग का कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने यहाँ पर स्लग आइटम किया, क्या इस स्लग का कोई आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है, स्लग क्या है मेरा, मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा स्लग क्या है मेरा, स्लग मेरा आइटम कोड क्यों है, ये तो एक दिक्कत है यार, मुझे अंडरस्कोर ऐप डॉट जेएस में जाकर ठीक करना पड़ेगा इस चीज़ को। लगता है मैंने यही गलती करी है जो कि मैंने यहाँ पर करी थी, कार्ट आइटम कोड कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया, कार्ट डॉट आइटम कोड लिखा है मैंने, या फिर शायद मैंने और कुछ गलती करी है, मैं देखना चाहूँगा। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये गलती फिक्स करी थी उसी तरह से मैं यहाँ भी गलती फिक्स करना चाहूँगा। तो मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि ऐड टू कार्ट करने के बाद ये आइटम कोड क्यों आ रहा है, आइटम कोड डॉट क्यू टी वाई, कहीं मैंने डॉट आइटम कोड तो नहीं लिखा है कहीं पर, ये देखना चाहूँगा, नहीं मैंने डॉट आइटम कोड कहीं नहीं लिखा है। तो ये जो मेरा कोड है इसका आइटम कोड करके क्यों आ रहा है, मैं अपनी कार्ट को क्लियर कार्ट करूँगा और दोबारा से मैं टी शर्ट्स में जाकर इसको बाय नाउ करूँगा। तो ये तो वेयर द कोड प्रीमियम आ गया, ठीक है, क्लियर कार्ट करूँगा दोबारा से। अब मैं यहाँ पर इसको ऐड टू कार्ट करूँगा, ये भी वेयर द कोड प्रीमियम आ गया, फिर मैं दोबारा से इसको ऐड टू कार्ट करूँगा, ये दोबारा से वेयर द कोड आ गया। तो यार यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने अभी जो स्ट्रिंग पार्ट्स करी थी वो कौन सी वाली थी, वेयर द कोड साइज़ एम और कलर रेड, साइज़ एम और कलर रेड, और मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगा और देखूँगा अपनी एप्लीकेशन में क्या ठीक से आ रहा है कि नहीं, क्लियर कार्ट करके इसको दोबारा से ऐड टू कार्ट करूँगा, इस बार तो ठीक आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम ऐसी क्यों आ रही है, लगता है मैंने कार्ट अपनी क्लियर नहीं करी थी जब से दिक्कत फिक्स नहीं हुई है, बट ये दिक्कत आएगी तो हम आगे फ्यूचर में और फिक्स करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब टैम्परिंग करता हूँ अपनी कार्ट के साथ, तो प्राइस जहाँ 1 है वहाँ मैं 0.21 कर देता हूँ, ठीक है। तो 0.21 जैसे ही मैं प्राइस करूँगा और चेकआउट करूँगा तो आप देखो यहाँ पर 0.21 आ गया इसका जो कॉस्ट है वो। तो मैं कोशिश करूँगा कि 0.21 में मैं इसको ख़रीद लूँ और 111003 दिल्ली पेमेंट करने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही पेमेंट करने की कोशिश करूँगा ना मुझे शायद एक एरर देखने को मिलेगा, और वो एरर क्या है ये मैं देखता हूँ। कोई एरर नहीं है, यहाँ पर एक एरर आ गया यार, कह रहा है कि कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। ओके, तो यहाँ पर जस्ट देखना चाहूँगा कि कैन नॉट सेंड हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू क्लाइंट,
तो यहाँ पर स्लग जो है वो तो मुझे देखने को मिल रहा है। मैंने क्या कंसोल लॉक किया है स्लग कहीं पर प्री ट्रांजैक्शन में? हाँ किया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रिटर्न और यहाँ पर भी लिख दूँ रिटर्न, जैसे ही इन दोनों में से मैं कोई भी चीज़ सेंड करता हूँ तो मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो सम टोटल भी अगर यहाँ पर गड़बड़ निकला या फिर इन दोनों में से कोई भी चीज़ गड़बड़ निकली तो मैं ये चीज़ भेज रहा हूँ। अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ दोबारा से। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये कह रहा है प्रोवाइड टोकन टू गेट द पे मोड्स फॉर द ट्रांजैक्शन टोकन। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर ये जो एरर आ रहा था कैन नॉट सेंड वाला वो यहाँ पर ठीक हो चुका है रिटर्न लगाने से, ठीक है। अब ये मुझसे ये कह रहा है कि आप क्या करो कि यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सक्सेस फॉल्स कर दूँगा और एरर को लिख दूँगा कि सम आइटम्स द प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन योर कार्ट हैज़ चेंज्ड, ठीक है, हैव चेंज्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। तो मैं इस तरह से ये एरर दे दूँगा, तो ये एरर मैसेज रहेगा और सक्सेस फॉल्स। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर सक्सेस ट्रू दे दूँगा। जब मैं ट्रांजैक्शन टोकन दे रहा हूँ जहाँ पर, वहाँ पर मैं सक्सेस ट्रू दे दूँगा, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स है उसमें रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू मैं कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जहाँ पर मैं फेच कर रहा हूँ इस चीज़ को मेरी कार्ट में, कहाँ गई मेरी checkout.js, यहाँ पर जब मैं फेच कर रहा हूँ तब मैं क्या करूँगा, प्री ट्रांजैक्शन में चेक करूँगा कि क्या मेरी सक्सेस ट्रू भी है कि नहीं, क्योंकि अगर सक्सेस ट्रू होगी तभी मैं कुछ करूँगा वरना नहीं करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा इफ़ रिस्पॉन्स कहाँ पर आया इसका, txn रिस्पॉन्स, इफ़ txn रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, तभी हम कुछ करेंगे वरना हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको ज़रा कोलैप्स करता हूँ एक बार के लिए, और ये चीज़ भी मैं तभी करूँगा जब सक्सेस ट्रू होगी, क्योंकि अगर सक्सेस ट्रू ही नहीं होगी तो ट्रांजैक्शन टोकन मिलने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो ये मैं ऐसे करूँगा, वरना मैं क्या करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं क्या करूँगा txn रिस्पॉन्स डॉट एरर को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, जो भी एरर आएगा। तो मैं काम करता हूँ, ये करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो द प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन योर कार्ट हैव चेंज्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो यहाँ पर आपने कार्ट के साथ टैम्परिंग कर दी, इसकी वजह से ही आपको एरर देखने को मिलेगा। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक टोस्ट कंटेनर बना दूँगा, तो जो मेरा रिएक्ट टोस्टिफाई है उसका इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कैसा दिख रहा है शो टोस्ट। तो मैं क्या करूँगा, टॉप लेफ्ट से दिखाऊँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको मैं एरर करूँगा, कुछ इस तरह से दिखाऊँगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इस टोस्ट कंटेनर को डालूँगा सबसे पहले यहाँ पर, फिर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा टोस्ट कंटेनर को, और टोस्ट कंटेनर को इंपोर्ट करने के बाद मैं इसकी CSS को भी इंपोर्ट करूँगा, जो कि मैंने यहाँ चेकआउट वाले पेज में भी कर रखी है। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट्स वगैरह है वो तो मैं यहाँ से ले लूँगा रिएक्ट टोस्टिफाई से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं कर दूँगा, सेव करूँगा, और ये करने के बाद जहाँ पर मैं कंसोल लॉक कर रहा था वहाँ पर मैं टोस्ट को शो कर दूँगा। तो मैं ये वाला जो मेरा टोस्ट डॉट एरर वाला मैसेज है इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर डिस्प्ले करा दूँगा txn रिस्पॉन्स डॉट एरर, कॉपी किया, और ये जो वाव सो ईजी लिखा हुआ है इसको मैं ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स डॉट एरर कर दूँगा, ठीक है। अब देखता हूँ यहाँ पर जैसे ही मैं कोशिश करूँगा टैम्परिंग करने की, या लेटस से मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे कि जो कि मतलब नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट हो, ठीक है, बेसिकली कहने का ये मतलब है। तो ये मुझे यहाँ पर एरर देगा। तो ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन योर कार्ट हैव चेंज्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, ठीक है। तो अगर मैं क्लियर कार्ट करूँगा और इसके बाद मैं टी शर्ट्स पे जाऊँगा और सेम टी शर्ट मैं ऐड टू कार्ट करूँगा और चेकआउट करूँगा और अब ख़रीदने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर मान लो मैंने ये लिख दिया और अब मैं पे करने की कोशिश करूँगा, तो भी ये मुझे एरर दिखा रहा है क्या? तो ये मुझे एरर दिखा तो नहीं रहा, बट ये मुझे ट्रांजैक्शन टोकन क्यों नहीं दे रहा है? तो लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत आ गई है। वो दिक्कत क्या है? और वो दिक्कत ये है कि मैं स्ट्रिंग में सक्सेस सेट नहीं कर सकता। ये एक स्ट्रिंग थी
तो मैंने एक गलती कर दी यार। यहाँ पर जो प्री ट्रांजैक्शन डॉट JS में मैंने रिस्पॉन्स डॉट बॉडी करके किया है, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा या मैं लिख दूँगा लेट RESS इज इक्वल टू JSON डॉट पार्स रिस्पॉन्स, और इसके बाद मैं लिखूँगा डॉट बॉडी, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा RESS डॉट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू और रिजॉल्व RESS, दिस शुड वर्क, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पर पे करने की कोशिश करता हूँ और अब मैं पे कर सकता हूँ जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर टेम्परिंग कर दी अपनी कार्ट के साथ, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश करी, लेट से मैंने प्राइस को कर दिया 0.3 और रिलोड करा, और रिलोड करके मैंने अपना ये प्राइस तो मेरा अपडेट हो गया, बट मैंने मान लो पेमेंट करने की कोशिश करी यहाँ पर प्राइस को चेंज करते हुए, तो यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिलेगा, द प्राइस ऑफ सम आइटम्स इन योर कार्ट हैव चेंज्ड। आप टेम्परिंग नहीं कर सकते, नथिंग इज फ्री, थैंक यू। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया किस तरह से हमने ये चीज़ बनाई, ठीक है। सो आने वाले वीडियोस में और फीचर्स ऐड करेंगे इस चीज़ में, आप कोई टैम्परिंग नहीं कर सकता हमारी कार्ड के साथ, और काफ़ी बढ़िया सी चीज़ है जो कि अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Next.js की प्लेलिस्ट ज़रूर से एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।